तो नमस्कार दोस्तों, एमए हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं विद्यानिवास मिश्र के निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा की संपूर्ण व्याख्या के बारे में, यानी कि इस निबंध के बारे में आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये निबंध आपके एमए हिंदी थर्ड सेमेस्टर के पेपर हिंदी निबंध तथा गद्य की अन्य विधाएं इस विषय के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट भी है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी होने वाला है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले प्रस्तावना। निबंध की प्रस्तावना में लेखक ने राम के व्यक्तित्व को मानवता, करुणा और आदर्श का प्रतीक बताया है। तो ये बात आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में रख लेनी है। सबसे पहले तो जो लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र जी, इन्होंने क्या किया है, राम जी हैं भगवान श्री राम, इनके व्यक्तित्व को मानवता, करुणा और आदर्श, इन तीनों का ही प्रतीक बताया है। राम केवल धार्मिक व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति के उन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों लेखक ने एक और बात बताई है कि राम है वह केवल एक धार्मिक व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति के उन सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनसे समाज को आदर्श दिशा मिलती है, यानी कि एक आदर्श रूपी दिशा समाज को मिलती है। और निबंध का शीर्षक मेरे राम का मुकुट भीग रहा है प्रतीकात्मक रूप से यह बताता है, यानी कि यह शीर्षक है, यह बताता है कि आज का समय उन आदर्शों से भटक गया है जिनका राम प्रतिनिधित्व करते थे। प्रस्तावना में लेखक यह संकेत देते हैं कि राम के चरित्र के माध्यम से हमें वर्तमान समाज की कमजोरियां हैं उन पर आत्मचिंतन करना चाहिए। यानी कि दोस्तों, राम के चरित्र के माध्यम से लेखक वर्तमान समाज की कमजोरियों पर विचार व्यक्त करते हैं और उन पर आत्मचिंतन करवाते हैं इस निबंध के माध्यम से। अब बात करते हैं इस निबंध के मुख्य भाग की। तो मुख्य भाग में पहला पॉइंट है पॉइंट का राम का प्रतीकात्मक अर्थ। राम भारतीय संस्कृति में सत्य, मर्यादा, करुणा और त्याग, इन चारों ही चीजों के प्रतीक हैं। सत्य, मर्यादा, करुणा, त्याग। लेखक राम को मानवीयता का आदर्श मानते हैं जो हर परिस्थिति में धर्म और न्याय का पालन करते हैं। तो लेखक हर परिस्थिति में प्रभु श्री राम को मानवीयता का आदर्श मानते हैं जो कि धर्म और न्याय, इन दोनों ही चीज़ों का पालन करते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट खा समाज की समस्याओं का चित्रण। विद्यानिवास मिश्र ने आज के समाज में व्याप्त समस्याओं का उल्लेख किया है, जैसे आज के समय पे भ्रष्टाचार चल रहा है, असमानता, नैतिक पतन और मानवीय मूल्यों का ह्रास। जी हाँ दोस्तों, आज के समय की चार जो प्रमुख समस्याएं हैं वह विद्यानिवास मिश्र जी ने इस निबंध के माध्यम से प्रकट की हैं। भ्रष्टाचार, देखिए मतलब कोई भी कहीं पे चले जाइए सरकारी काम में, जहाँ भी जाना है थोड़ा बहुत तो भाई रोकड़ा लगेगा। उसके बाद है असमानता, समानता तो है ही नहीं, कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, किसी की ये जात किसी की वो जात, कोई रंग गोरा है तो किसी का काला है, मतलब एक प्रकार से कुछ ना कुछ है ही। कोई कह रहा है मतलब समानता है ही नहीं। नैतिक पतन हो रहा है, हमारी नैतिकता का पतन हो रहा है, साथ ही जो मानव के मानवीय मूल्य हैं उनका भी ह्रास हो रहा है। रामराज्य जो न्याय, समानता और करुणा का प्रतीक है, आज केवल एक कल्पना बनकर रह गया है। लेखक इस बात पर चिंता व्यक्त करते हैं कि समाज की इन समस्याओं के कारण राम जैसे आदर्शों का महत्व कम होता जा रहा है। और दोस्तों, इन चारों ही समस्याएं, भ्रष्टाचार, असमानता, नैतिक पतन और मानवीय मूल्यों का ह्रास, इनके कारण, इन समस्याओं के कारण राम जैसे आदर्शों का महत्व भी कम होता जा रहा है। ये लेखक ने आज से 50-60 साल पहले, मतलब 100 साल पहले ये बात लिख दी थी, जो कि आज भी ये बात बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर गा भीगता हुआ मुकुट का अर्थ क्या है। या दोस्तों, जो भीगता हुआ मुकुट है वह राम के आदर्शों और मूल्यों के प्रति समाज की उदासीनता को दर्शाता है। यानी कि दोस्तों, जो राम के आदर्श हैं और मूल्य हैं उसके प्रति समाज है ना बिल्कुल एक प्रकार से उदासीन हो गया है। वो उनके मूल्यों और आदर्शों को नहीं जानना, वो आंखें बंद करके भगवान श्री राम के जयकारे लगाएंगे, उनके मूल्यों और आदर्शों को बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। इसी का अर्थ लेखक ने भीगता हुआ मुकुट में दर्शाया है। लेखक संकेत करते हैं कि राम का जो मुकुट है उनके आदर्शों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे समाज का प्रतीक है जो दुख और अन्याय से भरा है। और दोस्तों, यह भीगता हुआ मुकुट एक प्रश्न है, क्या हम राम जैसे चरित्र और उनकी मर्यादाओं को सम्मान देने के योग्य भी है? मतलब
एक प्रकार से एक प्रश्न भी पूछ रहा है ये भीगता हुआ मुकुट, एक प्रकार से यह प्रश्न को भी दर्शा रहा है, क्या हम यानी कि मैं और आप लोग जो वीडियो को सुन रहे हो, क्या हम राम जैसे चरित्र और उनकी मर्यादाओं को सम्मान देने के योग्य भी हैं? मतलब क्या हम में है वैसी क्वालिटी कि मतलब हम लोग कुछ भी क्वालिटी हो तभी तो हम उनका सम्मान दें? यानी कि दोस्तों लेखक ने यहाँ पर भीगता हुआ मुकुट शीर्षक से ही बहुत कुछ पूछ लिया है, जो कि आज के समाज से पूछना भली भांति जरूरी था। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस निबंध के निष्कर्ष की। निबंध का निष्कर्ष पाठकों को आत्मचिंतन की ओर प्रेरित करना है, यानी कि हम अपने अंदर चिंतन करें, आत्मा का चिंतन यानी अपना स्वयं का चिंतन करें। इसके लिए यह निबंध प्रेरित करता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि राम के आदर्श केवल पूजा और स्तुति के लिए नहीं है। आजकल तो बस यही चल रहा है कि मतलब पूजा कर लेते हैं, जय श्री राम बोल देते हैं, लेकिन उनके जो आदर्श है ना वो केवल पूजा और स्तुति के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें जीवन में उतारने की भी आवश्यकता है। विद्यानिवास मिश्र यह सुझाव देते हैं कि समाज को राम जैसे आदर्शों को पुनः अपनाना होगा, तभी वह अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। तो विद्यानिवास जी मिश्र जी यह सुझाव भी देते हैं कि हमें, समाज कौन है, हम ही तो हैं, मतलब हम ही से मिलके तो समाज बनता है ना, यानी कि मैं, तुम और तुम्हारा पूरा खानदान और तुम्हारे जो फ्रेंड सर्कल में है, यानी कि यही तो समाज है। तो समाज को अपने प्रभु श्री राम के आदर्शों को अपने अंतर मन में, अपने आत्म मन में पुनः अपनाना होगा, तभी वह यानी कि समाज अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो समझ रहे हो आप लोग समाज की क्या दुर्गति है आजकल, वो तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि लोग दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं, साथ ही बताते कुछ और हैं। साथ ही दोस्तों जो मुकुट का भीगना है यह चेतावनी देता है कि यदि हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों और आदर्शों की अनदेखी करते रहेंगे तो हमारा समाज पतन की ओर इसी तरह जैसे अभी अग्रसर हो रहा है, अग्रसर होता रहेगा। तो आई होप दोस्तों राम का मुकुट भीग रहा है यह निबंध आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, और एक ना एक कमेंट मतलब नीचे कर दो, जय श्री राम लिख दो कमेंट में, ठीक है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।